की सरकार है, ये देश के अंदर गरीबों को टोटल खत्म करेगी, छोटे दुकानदारों को टोटल खत्म करेगी। अत्याचार करते हैं, तुंदे कने इंसाफ तुसी नहीं थोंदे, तुसे की इंसाफ बोलने का कोई सकता जेरे तो से कड़ी कने कड़ी जोड़ दो। इनको दिखाने का यही है कि ये अंधेरगर्दी है, कि वर्कर के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जहाँ का जो वर्कर है, लोकल वर्कर है, ये इतना जानकार नहीं है, आप इनकी स्किल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारा वर्कर जहाँ पे अगर 8 घंटे काम करना चाहिए, हमारा ये कहना है कि उनको 8 ही करना चाहिए। तो उनकी स्किल की अगर 8 घंटे कुंदी अगर कानूनी बंदी है तो 8 घंटे की ड्यूटी लाओ। अगर 8 घंटे को ऊपर अगर ड्यूटी लेंदे तो ओदा ओवर टाइम दियो। अगर तुंदा छुट्टी दा हक बनदा है तुसी छुट्टी तो नहीं चाहिए। मानने जो हमारी मजदूरों की थी वो बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सीधी थी। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि जो हम कोई इलीगल तरीके से मान लेते। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय। जिन्ने भी सारे इतने आए दे हो, मैं तुम्हें चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ा था कि जिन जिन इशू उपर तुसें अज अपनी डिमांड्स अपनी अथॉरिटीज दे अगे रखी दी हियां, एक कानूनी तुंदे सारे दे हक न। एक बगैर हड़ताल दे भी तुसें गी थोने चाहिए है, मगर बदकिस्मती है कि मजदूर तबके की हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता। एक गरीब की जेड़ा कि इस मुल्क की तरक्की वास्ते दिन रात काम करा करदा, जेड़ा भी तुस अज दी डेट दे विच स्ट्रक्चर दिखदे हो, ये सारे तुंदे हत्थे दे बने दे। और जेल्ले तुंदे अपने हक की गल आंदी है ते ये जेड़े बड़े अफसर ने तुंदा हक मार दे। क्या जेड़ी डिमांडां लिखी गई हियां, नहीं कोई भी बंदा दस उड़े इहदे विच कि कोई गैर कानूनी तुंदी डिमांड ही। साथियों ऐसी कोई भी डिमांड नहीं। अगर 8 घंटे तुंदी अगर कानूनी बंदी है तो 8 घंटे की ड्यूटी लाओ। अगर 8 घंटे को ऊपर अगर ड्यूटी लेंदे तो ओदा ओवर टाइम दियो। अगर तुंदा छुट्टी दा हक बनदा है तुसी छुट्टी थोनी चाहिए है। ये कोई गैर कानूनी गल्लां, ये सारी कानूनी गल्लां तुसी थोनी चाहिए ही। मगर बदकिस्मती है कि हमेशा एक गरीब आदमी की, एक मजदूर आदमी की सड़कें ऊपर उतरना पौंदा अपने हक वास्ते। कानून बने दे मगर कानून की धज्जी उड़ाई करते लोग। शर्म आंदी ऐसे पढ़े लिखे दे लोग ने, ये रोज किताबां पढ़ने वालियां, मगर जिले हक देने की गल आंदी ओह लेंदी अखियां बंद हो जांदियां, ओले किताबां बंद कर उड़दे। साथियों जरूरत क्या है, मैं तुसीं सारें की अपील करना कि अज दा जेह्का दौर है तुसीं सारें की इकट्ठे होना पौना। जिले भी कोई ऐसा अफसर तुंदे कन्ने अत्याचार करता है, तुंदे कन्ने इंसाफ तुसीं नहीं थोंदे, तुसें की इंसाफ ओले गै थोई सकदा जेल्लै तुस एक कड़ी कन्नै कड़ी जोड़ गए हो। अज तुस पूरी एक चेन बने दे हो। अज एह्दे कन्नै तुस हाथी भी बनी सकदे, तुस गौ भी बनी सकदे, जेह्ड़ा मर्जी बड़ा जानवर आइए तुस ओह बनी सकदे। क्योंकि अज तुंदी जेह्की एक चेन बनी दी है, संगल जेह्की बनी दी है तुंदी, ये संगल अज मजबूत है। तुसें सारे मिलिए इस संगल की और मजबूत करना है, ताकि तुंदे कुसै भी साथी कन्नै कोई अत्याचार होंदा है तुस इसी तरीके कन्नै इकट्ठे होइए अपने हक वास्ते अगे आयो। मजदूर एकता जिंदाबाद, जोर कर नारा लगाना चाहिए, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जंगल सिंह मेरा ते साढ़े प्रेसिडेंट साहब दी, साढ़े अपने करण सिंह और वकील साहब, जिन्ने मौजूद आदमी आए थे सारे ही मेरे तरफों नमस्कार। तुसें मेरे तरफों नमस्कार। क्योंकि जगह हक अज अस मंगना ही आए थे,
ये हक साढ़े मंगने वास्ते असें बड़ा जरूरी होई दा हा, क्योंकि इन्ने असें दुखी करी ओड़ा दा हा कि असें सोची भी नहीं सकते कि साड़ी जिंदगी उपर किने किने अत्याचार होआ दे कि लाई लो साहब के असें 12 घंटे दे बदले 14 15 18 घंटे ड्यूटी लिया देन साढ़े कोला और सैलरी जेगी असें दसदे कि 9 घंटे ही तुसें सैलरी 8 घंटे दे कानून दे स्हाब कन्नै तुसें सैलरी देआ दे सवेरे अस 7 बजे आंदे ते राती 10 बजे जंदे आं तुस आपूं गै लाओगे साढ़े उपर किन्ना अत्याचार होआ दा। इस गल्ला अस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हाँ, इस डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है इंदे कन्नै, क्योंकि साढ़ा प्रोजेक्ट कन्नै साढ़ा भी सहयोग है। आ साढ़े एरिया रेल आवा दी अगर तो साढ़ा भी एक सहयोग है कि अस भी इसके कन्नै मददगार हाँ, लेकिन जगह गौरमेंट का रूल्स है जगह साढ़ा हक है तो असें ओह मिलना चाहिए। इस गल्ला असें सारे इकट्ठे होना चाहिए। कुसै के खिलाफ कोई अफसर जेह्के साढ़े अफसर बड़े अफसर जिंदे कन्नै अस कम्म करदे उंदे अस खिलाफ नहीं है, क्योंकि असें जेह्का कम्म मिले दा ओह् साढ़ा करना जरूरी है, असें करना भी चाहिए। लेकिन सैलरी लैंदे अस, लेकिन असें सैलरी जेगी ते उस जिन्ना साढ़ा कम्म है ओह्दे कोला 3 गुणा घट्ट थोआ दी। इस गल्ला कि सैलरी असें जेगी जिन्ना अस कम्म करदे उन्ना मिलना चाहिए। अस नहीं आखदे कि असें अस 2 घंटे कम्म करा दे असें 4 घंटे मिलना चाहिए। अगर अस 12 घंटे 14 घंटे कम्म करा दे तो असें 14 घंटे ही सैलरी मिलना चाहिए जो कानूनी तौर पर है। बाकी साथियों सारे जिन्हें कट्ठे होइए रौना ते अगर कोई किसी चीज़ की असें यहाँ चाहे तो साढ़े प्रेजिडेंट साहब भी इतने अस भी कट्ठे होइए सारे एकता करिए रहना। जय हिंद जय भारत। हमने लिख के चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, ये आप इसको देख सकते हैं। हमने बाकायदा इनको सबसे पहले हमने इनको एक चिट्ठी दी कि जो कोंकण के अंदर हमारा वर्कर काम करता है, जो हमारे मेंबर्स हैं वो जो काम करते हैं इनको आप जो इनके सैलरी है या जो लोग संडे वाले दिन काम करते हैं वीकली ऑफ नहीं मिलती है, ये इनको वीकली ऑफ नहीं मिलती है। ओवर टाइम जो काम करते हैं बियॉन्ड 8 आवर्स जो काम करते हैं, इसके अलावा जितना भी इनके और इश्यूज़ हैं ये सब इनको हमने लिख के दिया था। पहले हमने जो हमारे नेशनल हॉलीडेज़ हैं ये सब इनको हमने लिख के दिया था कि आप इनको रिजॉल्व करें, लेकिन इनको कोई समझ में नहीं आया। हमने फिर इनको 18/8 को 15 दिन का नोटिस भी दिया कि भाई ये हमारे इश्यूज़ आप विदिन 15 डेज़ आप इनको हल कीजिए। अगर आप हल नहीं करेंगे तो हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा, जो भी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन का राइट है हम उसको सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। तो वो हमने फिर इनको लास्ट में हमने चिट्ठी दी कि हम 27 तारीख को आपके दफ्तर के बाहर अपनी डिमांडों को प्रेस करने के लिए, अपनी डिमांडों को मनवाने के लिए सब वर्कर मिल के हम इसके ऊपर 2 घंटे का धरना देंगे। सर काली झंडी दिखाने का क्या आदेश था यासी में यहाँ पे? काले झंडे इनको दिखाने का यही है कि ये अंधेर गर्दी है कि वर्कर के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जहाँ का जो वर्कर है, लोकल वर्कर है, ये इतना जानकार नहीं है, आप इनकी स्किल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारा वर्कर जहाँ पे अगर 8 घंटे काम करना चाहिए, हमारा ये कहना है कि उनको 8 ही करना चाहिए। तो उनकी स्किल की एक्सप्लॉइटेशन के लिए हम कहते हैं हमारे लिए तो अंधेरा है, हमारे लिए तो यहाँ पे हम तो ऐसे है कि जैसे हमारे ऊपर कोई अंग्रेज आके बैठे हैं, जैसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आके बैठ गई है, हमारे वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रही है। इसलिए काले झंडे दिखाना लाजमी थी। सर पहले भी देखा जाए तो आपने बड़ी बार मेमोरेंडम लेके गए, इनके बारे में आवाज़ उठाई, लेकिन अब फिर से जो है आवाज़ उठाई है, क्या लगता है मसला हल हो जाएगा इन मज़दूरों का? जिस तरीके से हमारी आज बात हुई है, पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, कोंकण रेलवे की जो मैनेजमेंट है उनको शायद अब समझ में आया है कि इन चीज़ों को जब तक हम मानेंगे नहीं, जब तक इनको हम लागू नहीं करेंगे तब तक शायद ये पीछे हटने वाले नहीं। यहाँ के मजदूरों का कहना था कि जो प्रदर्शन भी कर रहे थे उनका कहना था कि हमें कभी 12,000 रुपये मिलती है, कभी 8,000 रुपये मिलती है, मनमानी की जा रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा इसमें यह कि जो मिनिमम वेज है उससे कम किसी को नहीं मिलेगी, अगर किसी को भी मिलेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, माना जाना चाहिए हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की मांगे जो हैं एक्सट्रीम जेन्युइन हैं। आज हमारे देश के अंदर आप सबके टेलीफोन्स के ऊपर ये रिलायंस वालों के मैसेजेस आ रहे होंगे कि 2 अक्टूबर के बाद आपको 20% जो आप हमसे सामान खरीदोगे वो आपके खाते में पैसे आएंगे। और उनका मीडिया जो है, उनके मीडिया पर्सन जो है वो वहां पर कह रहे हैं हम कोई मार्ग नहीं खोल रहे हैं। कितना झूठ बोलते हो भाई,
कितना झूठ बोलते हो। ये मैं आपको बता देता हूं, ये जो आज की सरकार है ये देश के अंदर गरीबों को टोटल खत्म करेगी, छोटे दुकानदारों को टोटल खत्म करेगी, और देश के अंदर किसानों ने अक्लमंदी की है, जिन्होंने कानून लागू होने से पहले समझ लिया और सरकार को पूरे तरीके से खींच के रखा है। हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता को इस बात की समझ आ जाए कि आज की सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है और छोटे तबके के साथ विरोध कर रही है। छोटा दुकानदार हमारे देश के अंदर ढूंढा हुआ नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, रियासी के अंदर अभी तो 2-3 माल सोडा खुल रहे हैं, अगर जहां एक भी खुल जाएगा तो समझो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा।